हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम अध्ययन करते हैं मई जून 2020 करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। इसमें पहला बिंदु है WHO की कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार। दूसरा बिंदु है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग के लिए WHO फाउंडेशन बनाया गया है, जिसके संस्थापक सदस्य हैं बॉब कार्टर, क्लियर अकामांजी और थॉमस जेल्टनर। तीसरा बिंदु है जिस देश की सीनेट ने चीनी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पारित किया है वह है अमेरिका। चौथा बिंदु है हाल ही में जिस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को तोमन में बदला है वह देश है ईरान। पांचवा बिंदु है हाल ही में जिस देश ने हिजबुल्लाह संगठन पर प्रतिबंध लगाया है वह है जर्मनी। छठा बिंदु है 7 अप्रैल को जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग के अनुसार भारत में 1.56 मिलियन नर्स है, जिनमें से 88% महिला नर्स है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2020 को नर्स व मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अगला बिंदु है ओपन बजट सर्वेक्षण। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी IBP द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित वैश्विक सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान न्यूजीलैंड को मिला है, जिसका स्कोर है 87 और भारत को 49 स्कोर के साथ 53वां स्थान मिला है। अगला बिंदु है नेपाल के विवादित नक्शे पर भारत का विरोध। भारत के कालापानी लिपू लेक और लिम्पिया धुरा को नेपाल के नक्शे में बताया गया है। इन 3 स्थानों को नेपाल के नक्शे में दिखाने पर विरोध किया गया। अगला बिंदु है हाल ही में जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 जारी की गई वह संस्था है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। वैश्विक पोषण रिपोर्ट। अगला बिंदु है ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में स्थापित इस उपग्रह को नूर नाम दिया गया है। अगला बिंदु है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मीडिया व प्रेस की स्वतंत्रता दर्शाने वाला वार्षिक सूचकांक है। 180 राष्ट्रों में भारत का 142वां स्थान है और भारत का स्कोर है 45.33। प्रथम स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है, जिसका स्कोर है 7.84। अगला बिंदु है नासा 2 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रथम बार स्पेस एक्स का प्रयोग कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। पहले नासा के द्वारा रूस के सोयूज रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता था। नासा के प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। अगला बिंदु है दक्षिण कोरिया में संपन्न संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन की सत्ताधारी पार्टी ने जीत हासिल की है। इस पार्टी को 300 में से 163 सीटें प्राप्त हुई। अगला बिंदु है हाल ही में जिस देश के साथ भारत ने अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण किए वह देश है चीन। 1 अप्रैल 2020 को 70 वर्ष पूर्ण किए हैं। अगला बिंदु है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने अपने पहले मंगल मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है। चाइना का पहला मंगल मिशन। अगला बिंदु है सिपरी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां। इसके अनुसार अमेरिका विश्व का शीर्ष हथियार निर्यातक राष्ट्र है, जबकि सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र सऊदी अरब है। अगला बिंदु है वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक में भारत को रैंक C में रखा गया। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी विश्व पशु संरक्षण
द्वारा जारी किया गया। अगला बिंदु है अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। इसमें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन तीनों ही 100 अंकों के साथ सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि भारत को 71 अंक प्राप्त हुए हैं। अगला बिंदु है हिंद महासागर आयोग में भारत 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। अन्य 4 पर्यवेक्षक हैं माल्टा, चीन, यूरोपीय संघ और OIF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनिक। अगला बिंदु है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने। भारत 144वें स्थान पर रहा है। इसके मानक है प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। अगला बिंदु है वह राष्ट्र जो कि नाटो का 30वां सदस्य बना है, नॉर्थ मैसिडोनिया गणराज्य। इसके बाद है राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला बिंदु है 4 धाम राजमार्ग परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन। ऋषिकेश धरासू राजमार्ग NH94 पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग। दूसरा बिंदु है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत 74वें स्थान पर रहा है, जबकि शीर्ष स्थान पर है स्वीडन। अगला बिंदु है रक्षा मंत्री ने गश्ती पोत, सचेत तथा अवरोधक नौकाओं का जलावतरण किया। सचेत अपतटीय गश्ती पोत श्रृंखला का पहला पोत है। अगला बिंदु रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने वर्ष 2018 के लिए जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के आंकड़े जारी किए। राष्ट्रीय जन्म दर 20 प्रति हजार, राष्ट्रीय मृत्यु दर 6.2 प्रति हजार, शिशु मृत्यु दर 32। इस सारणी में हम समझ सकते हैं राष्ट्रीय जन्म दर सर्वाधिक है बिहार में 26.2, राष्ट्रीय जन्म दर न्यूनतम अंडमान निकोबार में 11.2, मृत्यु दर सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में 8, न्यूनतम दिल्ली में 3.3, शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक मध्य प्रदेश 48, न्यूनतम नागालैंड में 4। अगला बिंदु है कोरोना की वैक्सीन विकसित करने हेतु जिन 2 संस्थानों के मध्य समझौता हुआ है वह है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। अगला बिंदु है रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल के लिए 37 हवाई पट्टियों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर SED के साथ अनुबंध किया है। अगला बिंदु है ई-ग्राम स्वराज पोर्टल। प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया पोर्टल है जो ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना का शुभारंभ ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों को मापने और उनका रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से किया गया है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल। अगला बिंदु है जिस राष्ट्र के साथ भारत ने $40 मिलियन का रक्षा समझौता किया है वह है आर्मेनिया। भारत आर्मेनिया को DRDO द्वारा विकसित 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग राडार निर्यात करेगा। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगला बिंदु है भारत सरकार ने देश के रक्षा उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2024-25 तक 35,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य रखा है। अगला बिंदु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से बचाव करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा करने वालों के विरुद्ध गैर जमानती अपराध बनाने वाले अध्यादेश को 22 अप्रैल 2020 को स्वीकृति प्रदान की। अध्यादेश के तहत हिंसक कार्य या उसमें सहयोग करने पर 3 माह से 5 वर्ष की कैद तथा 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना, गंभीर चोट पहुंचाने पर
6 माह से 7 वर्ष तक कैद और 1 से 5 लाख रुपए जुर्माना। अगला बिंदु, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत बनाने हेतु श्री रमेश पोखरियाल ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। अगला बिंदु है, भारत सरकार के जिस मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत वेबिनार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, वह है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। अगला बिंदु है, कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को किस अवधि के महंगाई भत्ते को रोकने का निर्णय लिया है। वह अवधि है 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक। अगला बिंदु है, भारतीय वायुसेना के लिए 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी, जो कि तेजस विमान का MK-1A वर्जन होगा। इस हल्के विमान का डिजाइन DRDO के अंतर्गत विमान विकास एजेंसी द्वारा तैयार किया गया तथा इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निर्मित किया है। अगला बिंदु है, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए वर्ष 2020-2021 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। अगला बिंदु, शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह सरकार को 112 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन। अगला बिंदु है, लोकसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। गर्भपात की सीमा अब 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह। अगला बिंदु, हाल ही में जिस राज्य ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का फैसला लिया है, वह राज्य है पंजाब। अगला बिंदु है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए $500 मिलियन के ऋण को स्वीकृति दी। अगला बिंदु है, विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए $1 बिलियन का पैकेज देने की घोषणा की है। अगला बिंदु, भारत का जो राज्य वन नेशन वन राशन लागू करने वाला प्रथम राज्य बना, वह राज्य है त्रिपुरा। अगला बिंदु है, केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का निर्णय लिया है। अंतिम बिंदु, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखे जाने को मंजूरी दी। अगला टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। इसमें पहला बिंदु है, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% की कमी की है। अब रेपो रेट 4% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% हो गई है। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। दूसरा बिंदु है, देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME क्षेत्र की मदद हेतु चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। तीसरा बिंदु, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर मार्केट बना। इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या 50.4 करोड़ हुई। प्रथम स्थान चीन का है 85 करोड़ यूजर्स के साथ। अगला बिंदु है, देश में बेरोजगारी दर 27.1% पहुंची। भारतीय अर्थव्यवस्था के निगरानी केंद्र CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने देश में बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी की। अगला बिंदु है, गरुड़ पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। फुल फॉर्म है इसकी गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। कोविड-19 से संबंधित ड्रोन संचालन के लिए सरकारी एजेंसी को फास्ट ट्रैक सशर्त छूट प्रदान करने के लिए।
अगला बिंदु है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2020 जारी की। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में सिकुड़कर 3.2% रहने का अनुमान है। अनुमानित संचयी उत्पादन घटा 8.5 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान। अगला बिंदु, नाबार्ड ने किसानों को ऋण देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि जारी की। अगला बिंदु है एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और राज्य की प्रमुख जिला सड़कों में सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की वृद्धि दर 2020-21 के लिए पूर्वानुमान। जिस संस्था ने पूर्वानुमान जारी किए हैं, पहला है IMF। इस संस्था ने अनुमान लगाया है 1.9% का। फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है 2% और ADB ने लगाया है 4%। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है। अगला बिंदु है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 46वां रहा। अगला बिंदु, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। नेक्स्ट, वित्त आयोग द्वारा केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन के लिए रोड मैप बनाने हेतु N.K. सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा घाटे को कम करने हेतु अपनाई गई नीति है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक कम करना है। अगला टॉपिक है खेल। इसमें पहला बिंदु है कोरोना महामारी के चलते जिन खेलों को स्थगित करने का फैसला लिया है वह खेल है टोक्यो में खेले जाने वाले खेल ओलंपिक खेल। दूसरा है लंदन में खेले जाने वाले विंबलडन। तीसरा है पेरिस में होने वाला फ्रेंच ओपन। चौथा है भारत में होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। अगला है मलेशिया में होने वाला अजलान शाह कप हॉकी। अगला है अमेरिका में होने वाला वर्ल्ड गेम्स 2021। ये सभी खेल कोरोना महामारी के चलते स्थगित किए गए हैं। अगला बिंदु है सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। यह प्रथम बार विजेता रहा है। तीसरा बिंदु है ICC महिला T20 विश्व कप 2020। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता। स्थान मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान इसमें थे मैग लेनिंग और भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर। अगला बिंदु है रोस टेलर को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित हुए। यह चैंपियनशिप जो आगामी कुछ समय में होने वाली है 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, यह होगी भारत में। 2021 में होने वाली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सर्बिया में आयोजित होगी। 2021 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप यह भारत में आयोजित होगी। और 2021 में ही एशियाई युवा खेल सांताओ चीन में आयोजित होंगे। 2022 में एशियाई पैरा खेल हैंगझोउ चीन में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 भुवनेश्वर, ओडिशा में होंगे।
अगला पॉइंट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पीवी सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को IM बैडमिंटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। खेल में अंतिम बिंदु, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड अप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय नियुक्तियां। इस सारणी के द्वारा हम समझ सकते हैं, पहला है जानवी फूकन, पद मिला है ने फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष। दूसरा है वी विद्यावती, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। तीसरे हैं TSP नेगी, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। चौथे हैं मनोज आहूजा, CBSE के अध्यक्ष चुने गए हैं। पांचवें हैं गोविंदा राजुलू चिंताला, ये नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। छठे हैं TS तिरुमूर्ति, ये UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुने गए। सातवें हैं अधीर रंजन चौधरी, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। ये हाल ही में नियुक्तियां हुई। नेक्स्ट है 8वां, दिया मिर्जा UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना दूत बनाई गई है। 9 नंबर पर है तरुण बजाज, RBI के केंद्रीय मंडल में निदेशक बनाए गए हैं। 10वां, UB प्रवीण राव, नासकॉम के अध्यक्ष। 11वां, KJS ढिल्लन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक। 12वें, सुनील जोशी, BCCI के मुख्य चयनकर्ता। 13वें, अजय भूषण पांडे, भारत के वित्त सचिव। 14वें, सुरेश N पटेल, नए सतर्कता आयुक्त। और 15वें, विश्वनाथन आनंद, भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के राजदूत बनाए गए हैं। ये थी राष्ट्रीय नियुक्तियां। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। इसमें पहले नंबर पर मार्कोस प्राडो ट्राइजो, इनका पद है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। दूसरे नंबर पर मुस्तफ़ा अल कदीमी, इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरे, रघुराम राजन, IMF के बाह्य सलाहकार समूह में शामिल हुए हैं। चौथे, डेरेन तांग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक बने हैं। पांचवें, डेनिस स्मीहल, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। छठे नंबर पर अशोक माइकल पिंटो, IBRD के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि 2 वर्ष के लिए। 7वें, मनीषा सिंह, OECD में अमेरिका के नए दूत। 8वें, मोहिदीन यासीन, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। अगला टॉपिक है पुरस्कार। 1 नंबर पर मेजर सुमन गवानी, इन्हें मिला है UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। 2 नंबर, थांगजाम धवाली सिंह, इन्हें जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड मिला है। 3 नंबर पर सिद्धार्थ वरदराजन, इन्हें ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। 4 नंबर पर किम जोंग उन, इन्हें रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध पदक प्राप्त हुआ है। 5वें नंबर पर जनेथ बेदोया लिमा, इन्हें यूनेस्को का गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020 दिया गया है। 6 नंबर पर वी प्रवीण राव, इन्हें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017-18 मिला है। 7वें नंबर पर PV सिंधु, इन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 8वें नंबर पर हरविंदर सिंह, हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 9वें नंबर पर नवीन पटनायक, इन्हें पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। अगला बिंदु है हाल ही में जिन हस्तियों का निधन हुआ है उनमें से प्रमुख है,
पहले नंबर पर अजीत जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। दूसरे बलवीर सिंह सीनियर, हॉकी के खिलाड़ी। तीसरे अशोक देसाई, पूर्व अटॉर्नी जनरल। चौथे टोनी लुइस, डकवर्थ लुइस स्टैम्प पद्धति के सूत्रधार, जो कि क्रिकेट में लागू होती है। अगला है जेवियर पेरेज डी कुयार, यूएनओ के पूर्व महासचिव। अगला टॉपिक है हमारा पुस्तकें। हाल ही में जो पुस्तकें लिखी गई है, पहली हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, लेखक है रस्किन बॉन्ड्स। द डेथ ऑफ जीसस, जे.एम. कोएत्जी, नोबेल पुरस्कार विजेता। अगली है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, सदगुरु पाटिल मायाभूषण नागवेकर, गोवा के मुख्यमंत्री और हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। यह थी दोस्तों हमारे मई और जून 2020 के करंट अफेयर्स। अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स।